औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम बुक के बैक के असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हम इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 से पहले 1 और 2 की वीडियो देख लीजिएगा इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। चैप्टर 1 और 2 के नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को शेयर किए जा चुके हैं, तो अगर स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो वो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें ताकि पीडीएफ नोट्स भी उन तक पहुंचते रहें। अब इन सवालों के जवाब मैंने अलग से लिख दिए और उसी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग ये सब सॉल्यूशन मैं बना चुका हूं और हर चैप्टर का सॉल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर लिया है ताकि स्टूडेंट्स को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी पहला सवाल है, लिथियम एंड बेरिलियम मार्केटली डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, व्हाई? तो जवाब बनता है इसका, लिथियम एंड बेरिलियम आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A। They differ markedly from each other of their respective group. This is because of their small atomic sizes, which result in high charge density of lithium and beryllium. सर ये पहले पहले मेंबर है अपने ग्रुप के, यानी ग्रुप 1A का पहला मेंबर है लिथियम, ग्रुप 2A का पहला मेंबर है बेरिलियम। तो इनके चार्जेस, इनके एटॉमिक साइजेस बहुत कम है, जिसकी वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा बनती है, तो बाकी के मुकाबले में इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। दूसरा सवाल है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर जनरली लो, हाउएवर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ 2A एलिमेंट्स आर हायर देन 1A। भाई 2A की ज़्यादा है, 1A की कम है, क्यों? हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज जनरली लो सिंस ईच अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। ये जो 2A वाले हैं इनके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब 2A एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन रखते हैं। This high nuclear charge attracts electron more strongly, hence increase the ionization enthalpy। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और बढ़ जाती है। फिर सवाल पूछा गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सोडियम। सो लिथियम टू सीजियम, सॉरी, ये ग्रुप 1A है, मतलब लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कम होती है? सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। तो जितना नीचे जाते हैं सलाहियत कम इसलिए होना शुरू हो जाती है क्योंकि जब हम नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। भाई लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3, फिर पोटेशियम में 4, फिर इस तरह 5, फिर 6। तो जितना नीचे जाएंगे उतना आपके पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम हो जाएगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो न्यूक्लियस का ध्यान कम हो जाएगा। देखो मैं ये कहता हूँ कि पहले डेस्क पर बैठा हुआ स्टूडेंट और आखिरी डेस्क पर बैठा हुआ स्टूडेंट, टीचर की अटेंशन किस पर ज़्यादा है? तो सिर्फ पहले डेस्क वाले पर, क्योंकि वो टीचर के नज़दीक है। जो आखिरी डेस्क पर मौजूद है वो तो टीचर के दूर है। तो जितना टीचर से दूर होगा उतना ही उसे आसानी हो जाएगी कि वो कोई और काम भी अपना कर सकता है। फिर सवाल है, अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियाई, मतलब ग्रुप 1A। हम कहते हैं अल्कली मेटल हैज लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियाई बिकॉज दे possess ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल एंड गुड स्क्रीनिंग इन द इनर लेवल दैट रिजल्ट इन लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, चूंकि नीचे इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर मौजूद है, तो वो कम अट्रैक्शन रखता है। जितनी कम अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स उतने दूर दूर जाएंगे। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इजीली फॉर्म कैटाइन। कैटाइन किसको कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज को। सर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि 1A और 2A फौरन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। इनको कोई 7 या 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन चूंकि फौरन लूज कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि सर दैट इज वाई दे फॉर्म कैटाइंस वेरी रेडिली। Na ions आर स्मॉलर देन सोडियम एटम। इसको बेटा मैं क्योंकि डायग्राम्स में इसमें ड्रॉ नहीं कर सका था तो यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। अगर सोडियम की बात करूँगा तो मैं कहता हूँ ये उसका पहला शेल है विथ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये उसका दूसरा शेल है विथ 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये इसका एक और शेल है विथ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब मैं Na प्लस की बात करूँगा तो इसका मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन चला गया।
ये न्यूक्लियस है विद 2 इलेक्ट्रॉन और फिर विद 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर अब हमारे पास एक शेल कम हो गया। तो जब एक शेल कम हो जाएगा तो शेल के कम होने की वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास Na पर एक तो प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया और एक शेल कम हो गया। ये डायग्राम बेटा रीजन में आपको बनानी होगी साथ में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम बातें आपको समझ में आ रही हैं। मुझे ये स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको सॉल्व करवा दें। अगर आपको कोई और चीज़ समझनी है तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं ताकि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करना शुरू कर दूँ। अगला सवाल बेटा पूछा गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड देन अल्कली मेटल, व्हाई? हम कहते हैं द साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज लोअर देन द साइज ऑफ अल्कली मेटल। द लोअर द साइज ऑफ कैटाइन द हायर हाइड्रेशन। इस जुमले को याद रखना बेटा, जितनी आपके पास कम कैटाइन का चार्ज होगा उतना उस पर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो 1A का साइज बड़ा है 2A से, तो 2A का साइज चूंकि कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी इसमें। इस जुमले को बहुत अच्छे से अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। लिथियम, ये Li प्लस है, आर मोर रेडिली हाइड्रेटेड देन के प्लस। देखो पिछला जुमला अगर याद है ना तो इसका जवाब खुद दे दोगे। लिथियम का साइज छोटा होता है और इसका साइज ज़्यादा होता है। जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, अल्कली मेटल और मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है लूज करना। तो 1E के मेंबर तो फॉरन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और सामने वाले को गेन करवाते हैं। तो आप कहते हो कि सर दैट इज वाई अल्कली मेटल्स आर नेम्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने कहा अल्कली मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल and having smallest nuclear charge they can easily lose an electron। अच्छा, आप जो है ना वीडियो को पॉज करते करते इनको लिखते भी रहो बेटा साथ में, ताकि आपके भी नोट्स साथ साथ तैयार होते रहें। जब आप लिखते हो ना चीज़ों को तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। सुन रहे हो, लिख रहे हो तो इससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। Li plus Li couple has exceptionally high negative electrode potential, why? अच्छा सर, तो Li plus Li couple has exceptionally high negative electrode potential because of its large value for hydration। अच्छा, हाइड्रेशन क्यों ज़्यादा होगी? फिर वो जुमला याद करो, जितना साइज छोटा उतनी हाइड्रेशन ज़्यादा। तो इसका साइज छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। देखो एक जुमला याद करने से कैसे आपके रीजन निकलते जा रहे हैं ना। अगला सवाल है, अल्कली मेटल्स कैन नॉट बी यूज इन वोल्टेक सेल्स, वाई? Alkali metal cannot be used in voltaic cell as high negative values of standard electrode potential of alkali metal indicate ease of oxidation। Since in voltaic cell water is used as solvent और अल्कली मेटल फौरी तौर पे वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो हम ये नहीं चाहते कि अल्कली मेटल वाटर से रिएक्ट कर लें और इंटरनल ऑक्सीडेशन हो जाए तो सेल काम नहीं करेगा। दैट इज वाई आप कहते हैं कि हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को यूज ही नहीं करते इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये अल्कली मेटल्स हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं एग्जैक्ट आपको दिखाता हूँ। ये अल्कली मेटल है, यहाँ क्वेश्चन में अल्कलाइन है, ये अल्कली मेटल यूज होगा यहाँ पर। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हार्डर देन अल्कली मेटल। So alkaline earth metals are harder than alkali metals because metallic bonding is stronger than the alkali metal due to position of two valence electron। जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हम कहते हैं उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतना वो हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड होने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम two electrodes are separated by iron gauge diaphragm, why? अच्छा सर क्यों? हम कहते हैं सर ताकि हमारे पास जो क्लोरीन और सोडियम बन रहे हैं ये दोबारा रिएक्ट ना कर लें, तो इनको रोकने के लिए हम बीच में डायफ्राम लगाते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा है शादी ब्याह में बीच में पर्दा लगा हुआ होता है, जेंट्स का अलग लेडीज़ का अलग, ताकि आपस में वो एक दूसरे को ना देख सकें। कुछ लोग पर्दे का एहतमाम करते हैं तो वो भी बीच में डायफ्राम लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे कि मोल्टन सोडियम और क्लोरीन आपस में एक दूसरे को ना देख सकें। अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव हैं। सर इसलिए हाईली रिएक्टिव हैं चूंकि इनके पास तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन फौरी तौर पे लूज हो जाता है, तो दैट इज वाई इनकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आती जा रही हैं और अब इन वीडियो लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं ताकि उनके पास भी ये तमाम चीज़ें पहुँचती रहें।
हाउ द गिवन रिएक्शन इज अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक ये रिएक्शन पॉसिबल है, आप इसको अवॉइड कैसे करेंगे? तो हम कहते हैं सर, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर फॉर्म व्हेन कंसंट्रेटेड NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज। आप इसका रिएक्शन रोकने के लिए बीच में मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डायफ्राम कह रहे हैं ना, तो एक डायफ्राम यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आपस में इनका रिएक्शन ना हो। Na आइंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड। जो Na प्लस आइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं। क्यों? तो हम कहते हैं सर कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कौन किसके पास जाएगा। पहला फैक्टर है पोजीशन ऑफ आइन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दूसरा है कंसेंट्रेशन, तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इन तमाम फैक्टर में सोडियम की पोजीशन हाइड्रोजन से स्ट्रांग है, दैट इज वाई सोडियम पहले कैथोड के पास भागता है, हालांकि चार्ज दोनों पे प्लस है, कैथोड तो माइनस चार्ज रखता है, तो एच को भी जाना चाहिए था, लेकिन इन तमाम चीज़ों के मुताबिक ये पोजीशन ज़्यादा रखता है। देखो मैंने लिखे इसलिए इन जवाब को कि पेपर में आप इन्हीं वर्डिंग्स में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर सवाल है जिंक हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। हम कहते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड बेसिकली एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब है जो डुअल कैरेक्टर रखता है, सो इट कैन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए उसको ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है। जिंक हाइड्रोक्साइड विल डिसॉल्व बिकॉज द आयन इज नॉर्मली सराउंडेड बाय द वाटर वेयर देयर इज एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और उसके अंदर वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर कोट्स बनाने के लिए, मोल्ड बनाने के लिए। आपने सुना है जो लोगों को इंजरीज होती हैं, इंजेक्ट वो हाथ टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर करते हैं, वो बेसिकली प्लास्टर जिसको आप कह रहे हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो हम कहते हैं सर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ ग्रेट मटेरियल टू यूज फॉर बेसिक कास्टिंग एंड मोल्ड्स एंड आर्ट प्रोजेक्ट्स बिकॉज इट इज सिंपल टू मिक्स एंड यूज। The plaster of Paris set in few minutes, although it takes an hour before it is ready to be removed from the mold। जब वाटर से रिएक्ट करता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उस वक्त बेटा ये कॉज करता है आपके पास हार्डनेस, तो इसीलिए आप वाटर में इसको यूज करके हार्ड कर देते हैं। तो ये साइंटिफिक रीजंस थे। आइए अब इक्वेशंस की तरफ आपको लेकर जाऊं। ये पहला पेज साइंटिफिक रीजन का था। अब आता है जी डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो ये तो जो रिटन नोट्स हैं आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, और जो लोग व्हाट्सएप पर नहीं है वो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। अब मैं रिएक्शन कराता हूँ आपको, रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। तो सर रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर में आप कहते हैं सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। याद रहे कि आपको इक्वेशन बैलेंस भी करनी होगी, तो मैंने बैलेंस किया यहाँ पर। नाइट्रोजन 6Na plus N2, it will form 2Na3N। chlorine Na plus Cl will form NaCl। hydrogen Na plus H2 will form NaH। oxygen Na plus O2 will form Na2O2। फिर क्वेश्चन 3 आपको दिया जाता है कि सर अब आप बताइए कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा इन तीनों के साथ तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये बेटा इनके प्रोडक्ट्स लिखे मैं। ये सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर की प्रेजेंस में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट जब सिलिका से रिएक्ट करता है तो आपके पास वाटर ग्लास बनता है। और सोडियम कार्बोनेट अब रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कुछ इक्वेशंस इनमें से बुक में नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो इसको मैंने इसीलिए अलग से लिख दिया है ताकि आप लोग डायरेक्टली यहाँ से इसको कॉपी कर सकें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे फेरिक क्लोराइड से तो वो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और NaCl बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनेगा। H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 बनेगा और वाटर बनेगा। ये सब बैलेंस इक्वेशन किया हुआ है, नंबर लगाना लाजिम होंगे क्योंकि वो कहता है राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन। जिंक हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास Na2ZnO2 और वाटर बनेगा। क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास सोडियम क्लोराइड NaClO और वाटर बनेगा। और लास्ट बेटा उसमें दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड। जब आप अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास NH3H2O और NaCl बनेगा। इसके बाद जो और क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर में, आइए उनको समझते हैं। फिर आपसे वो अकाउंट एंड यूजेस मांग रहा है इनके, तो ये PDF नोट्स में आपके पास मिल जाएंगे आप लोगों को। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ग्रुप ट्रेंड्स हैं ये भी आपको नोट्स फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगा।
अल्कली एंड अल्कलाइड मेटल्स फॉर्म +1 एंड +2 वाई। देखो इसको मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि अल्कली मेटल में मैंने सोडियम लिया, 11 एटॉमिक नंबर है, 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। फिर अब मैं देता हूँ बेटा कैल्शियम 2a से, 20, 282, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो हम कहते हैं एज दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज वाई इस पर चार्जेस बनेंगे। फिर आता है डिस्कस द वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू एंड साइज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम कहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट तो बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं, चूंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं। इसके जो आपके पास ग्रुप फ्रेंड के नोट्स हैं वो भी आपके पास व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि चैप्टर 3 भी आप लोगों को समझ में आया। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। आप सब लोग अगर सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात थी, अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये वीडियोस फ़ौरन पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।